अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे शिकारपुर के बाअसर सियासी रहनुमा मीर बाबल भैयो से मुतल्लिक। मीर बाबल भैयो पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो असला स्मगलिंग में मुलविस हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो चंद रोज़ कबिल असला पकड़ने का वाक़या पेश आया था, जिसमें मीर बाबल भैयो को मुलविस दिखाया गया है, ये ड्रामा किस तरह रचाया गया और कौन कौन लोग इस ड्रामे के पीछे हैं, किसने ये ड्रामा लिखा और किसने इसको शूट किया। अचानक से खबर आती है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के एडवाइज़र मीर बाबल भैयो के बेटे अल्ताफ़ भैयो को जैकबाबाद में पुलिस ने असले समेत रोक लिया है। उस वक्त एक डबल केबिन गाड़ी और एक पुलिस मोबाइल से बड़ी तादाद में असला बरामद किया गया है। 4 जो लोग थे वो आम शहरी थे, उनको गिरफ़्तार किया गया है और 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन अल्ताफ़ भैयो की गिरफ़्तारी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। असल में हमारी मीडिया भी एक ऐसा बेलगाम घोड़ा बन गई है जिसको जिस तरफ आप मोड़ो उस तरफ वो मुड़ जाती है। जिस तरफ आप मीडिया को भगाना चाहो उस तरफ वो भागना शुरू कर देती है। मुसलसल 2 से 3 रोज़ तक मीर बाबल भैयो के ख़िलाफ़ मीडिया कैंपेन चलती रही, लेकिन उस दौरान किसी ने भी ये ज़हमत नहीं की कि मीर बाबल भैयो से रब्ता कर ले, उनका मौक़िफ़ ले ले, कुछ हक़ाइक़ जो उनकी तरफ से थे वो भी सामने रखते। एक गलती यहाँ पर मीर बाबल भैयो से भी हो गई, वो ये हुई कि वो भी अपना मौक़िफ़ और अपना केस मीडिया में पेश करने में नाकाम हो गए। जो हक़ाइक़ थे वो हक़ाइक़ वो मीडिया के सामने रख ना सके। जिस तरह मीडिया में खबरें चलाई गई और मीर बाबल भैयो को एक बहुत बड़ा स्मगलर बनाकर पेश किया गया। मीर बाबल भैयो डाकुओं के साथी हैं, उनको असला फराहम करते हैं, लेकिन इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। मीर बाबल भैयो कभी भी डाकुओं के साथी नहीं रहे और ना ही वो किसी भी दौर में पीपल्स पार्टी के किसी दौर में या अपने सियासी कैरियर में उन्होंने कभी भी जुराइम पेशा अफराद की सपोर्ट नहीं की। ये सारी क़यास आराइयाँ हैं और बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह साबिक़ सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख और मौजूदा सूबाई वज़ीर सईद गनी से मुतल्लिक थी। और आपको तो याद होगा इम्तियाज़ शेख पर एक संगीन इल्ज़ाम लगा था, चार्जशीट जारी की थी इम्तियाज़ शेख के ख़िलाफ़ कि वो जुराइम पेशा अफराद को ना सिर्फ पनाह देते लेकिन इलाके में जुराइम भी कराते और हम कार्रवाई करते हैं तो हमें कार्रवाई करने नहीं दी जाती। इसी तरह एक चार्जशीट सईद गनी के ख़िलाफ़ भी जारी की गई थी, जिसमें उनको बत्ताखोर दिखाया गया था, मंशियात फ़रोश दिखाया गया था, दहशतगर्द दिखाया गया था। जब इन पर लगाए गए इल्ज़ामात की हकीकी तहकीकात की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि ये एक सिर्फ मीडिया ट्रायल था और उस वक्त कुछ मामलात को कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को निशाना बनाया गया। मीर बाबल भैयो को भी इस वक्त सियासी टारगेट का निशाना बनाया गया है। उसकी एक जो अहम वजह जो हमें नज़र आती है वो ये है कि मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पूरे लाड़काना डिवीज़न में से मीर बाबल भैयो वाहिद पीपल्स पार्टी रहनुमा है जिनको काबीना में शामिल किया गया था। हालांकि पूरे डिवीज़न में जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शिकारपुर, कमर शदात कोट या लाड़काना, उनमें कई अहम कदावर सियासी रहनुमा हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जो लाइन में खड़े थे कि हमें भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो पहली चॉइस, आखिरी चॉइस जो उन्होंने इख्तियार की वो मीर बाबल भैयो की और उनको काबीना में शामिल किया गया। तो मीर बाबल भैयो का यानी कि काबीना में शमूलियत इख्तियार करना और उनको सलाहकार बनाना पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो ये कदम था, ये मीर बाबल भैयो के लिए दुश्मनी का बायस बन गया। उनके अपने पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो उनके मुखालिफ हो गए और एक पूरी साजिश रची गई कि किसी तरह भी ऐसा माहौल बनाया जाए, कोई ऐसा स्कैंडल पैदा किया जाए जो मीर बाबल भैयो को गंदा किया जाए और उनको काबीना से बाहर निकाला जाए। और वो किसी हद तक इस प्लान में कामयाब भी हो गए और मीर बाबल भैयो
ایک معصوم آدمی ہے اور وہ معصوم آدمی اس پورے جال میں قابو ہو گئے, وہ ٹریپ ہو گئے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مدعے پر کہ یہ ڈرامہ کس طرح نچایا گیا, کس طرح کیمپین چلائی گئی اور معاملہ حقیقت میں ہے کیا. واقعے کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اگر ایف آئی آر کا یعنی کہ جائزہ لیا جائے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا تھا, کون لے کر آ رہا تھا, کہاں لایا جا رہا تھا, ان سارے سوالوں کے جواب پولیس کی جانب سے جو سرکاری یعنی کہ مدعیت میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں ہمیں ملتے ہیں. ابھی ہم جائزہ لیتے ہیں یعنی کہ سراسری ایف آئی آر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح ایک جال بچھا کر میر بابل بھائیوں کو پھنسایا گیا. ایک بعد پولیس نے ایف آئی آر میں بتایا ہے کہ 19 اپریل بروز جمعہ کو اسلحے کا بین الصوبائی اسمگلر اختیار علی عرف زاہد حسین لاشاری اور دیگر لوگ سے مراد دیگر لوگ کسی جگہ پر بھی میر بابل بھائیوں کے بیٹے الطاف بھائیوں کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈبل ڈور گاڑی میں بلوچستان سے اسلحہ لے کر شکارپور کی طرف جا رہے تھے. آگے لکھا گیا ایف آئی آر میں کہ خفیہ اطلاع پر ہم نے کارروائی کی اور بائی پاس جیکب آباد پھاٹک پر جب گاڑیاں روکی گئی اس وقت آگے ایک پولیس موبائل تھی اور پیچھے ڈبل ڈور گاڑی تھی. تلاشی لی گئی تو جو ڈبل ڈور گاڑی تھی اس میں 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے جن کے نام بھی انہوں نے ایف آئی آر میں لکھے ہیں. ایک اختیار جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو اسلحے کا اسمگلر بتایا گیا ہے, اختیار لاشاری. دوسرا ذاکر بھائیو, تیسرا نبیل بھائیو اور چوتھا ہے توفیق احمد گجر. اب ایف آئی آر میں ایک دلچسپ بات ہے. لکھا گیا ہے کہ پولیس موبائل نمبر SPN 375 کو جب چیک کیا تو اس میں 3 لوگ سوار تھے جن میں ASI امتیاز علی بھائیو, سپاہی ثناء اللہ اور سپاہی بقاء اللہ انڑ, یعنی کہ 3 لوگ پولیس اہلکار. جب ہم لوگوں نے گاڑیوں کی تلاشی لی تو وہاں سے ہمیں ہتھیار ملے. ملزمان سے ہتھیار دیکھیں نا, ہتھیار کتنی بڑی تعداد میں ملے, جو ایک شوشہ بنایا گیا. ہتھیار کیا ملے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں. ملزمان سے 1 عدد G3, 1 عدد SMG, G3 کے 17 میگزین, SMG کے 3 میگزین اور 2300 کے لگ بھگ گولیاں برآمد ہوئی. قابل ذکر بات یہ ہے کہ پولیس اپنی ایف آئی آر میں یہ بول رہی ہے کہ ہمیں ہتھیار پولیس اہلکاروں سے بھی ملے. ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ اختیار لاشاری نے ہمیں بتایا, پولیس کو دوران تفتیش بتایا کہ یہ اسلحہ ہم شکارپور میں دہشت پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں اس پوری ایف آئی آر میں میر بابل بھائیوں یا ان کے بیٹے الطاف بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ اسلحہ ان کے کہنے پہ لایا جا رہا تھا یا ان کی یعنی کہ ان کے لوگ شامل تھے یا اسلحہ انہوں نے منگایا تھا, یا جب اسلحہ لایا جا رہا تھا تو میر بابل بھائیوں یا ان کے بیٹے یا کوئی قریبی ساتھی اس وقت موجود تھا نہیں تھا. یہ ایف آئی آر میں کلیئر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا, ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں نا, اس کی وضاحت میر بابل بھائیوں نہیں کر رہے, حالانکہ کرنی ان کو چاہیے تھی. ان کو ایک زبردست قسم کی ہنگامہ خیز پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور سارے حقائق رکھنے چاہیے تھے. لیکن پولیس جو اصل کارروائی پولیس نے کی تھی وہ پولیس خود بتا رہی ہے اور انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں واضح کیا ہے کہ میڈیا پہ چلنے والی خبریں کہ الطاف بھائیوں کو گرفتار کیا گیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. الطاف بھائیوں اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے. پہلی بات, یہ خبر کیسے اور کس طرح چلائی گئی. میر بابل بھائیوں ان کے بیٹے کو اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث دکھایا گیا. بڑی بات کہ اگر گاڑی میں اتنا اسلحہ تھا تو وہ بلوچستان سے جیکب آباد تک کیسے پہنچا. اتنی چیک پوسٹ ہے فورسز کی, بارڈرز جو سندھ اور بلوچستان کا جو بارڈر یعنی کہ ایریا ہے جو وہاں پہ چیک پوسٹ ہے وہ بھی کراس کر گیا اور دیگر جو چیک پوسٹ ہیں وہ بھی کراس کر گیا اور جیکب آباد پر آ کے وہ پکڑا گیا. تو انڈرسٹینڈ بات ہے یہ ایک پورا پری پلان تھا, ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ اب اچھا اس پورے معاملے میں ایک یو ٹرن دوسرا بھی آیا ہے کہ
जो इम्तियाज़ अली भैयो जो एसआई है, उन्होंने बयान दिया है कि भाई ये असला हमारा था ही नहीं, असला हमारे पास था ही नहीं, ये असला तो पुलिस ने डाला है। अब देखिए, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अपना पुलिस वाला ही वादा माफ गवाह बन गया है कि ये असला हमसे नहीं पकड़ा गया है, ये असला डाला गया है। तो हमने पहले भी आपको बताया, ये कार्रवाई हुई नहीं है, ये कार्रवाई मीर बाबुल भैयों पर डाली गई है कि किसी तरह भी वो काबीना से आउट हो जाए। तो अब ये ड्रामा तो बेनकाब हो गया है कि इस ड्रामे का जो सारा स्क्रिप्ट था वो इस एफआईआर से ज़ाहिर हो गया है कि ये एक साजिश थी मीर बाबुल भैयों को काबीना से बाहर निकालने की, और साजिश करने वाले इस साजिश में कामयाब हो गए। दूसरी बात, मीर बाबुल भैयो एक बिरादरी के सरदार भी हैं, भैयो बिरादरी के अच्छा सियासी असर रसूख है उनका वहाँ पर, और उनकी बिरादरी के वहाँ पर शिकारपुर में मारफानी बिरादरी और कुछ दीगर बिरादरी हैं, चांडिया बिरादरी है, उनके साथ कबायली तनाज़ा चल रहा है। तो जैसे ये असले का ड्रामा रचाया गया, दूसरे यानी कि अगले रोज़ वहाँ पे उनकी बिरादरी पर हमला हो गया, 2 ख़वातीन और 2 मर्द उनके हलाक हो गए। तो हो सकता है कि ये असला जो मुलव्वस यानी कि भैयो बिरादरी के लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जो पुलिस ने एफआईआर में दिखाया है उनके नाम, तो ये असला उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या पता वो असला अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ला रहे हों कि बिरादरियों के साथ हमारे तनाज़ा चल रहे हैं, तकरार चल रहे हैं, तो ये सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर ये असला इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से ला रहे हो। लेकिन उसकी सारी हक़ाइक़, उसकी सारी हकीकत जो अभी कमेटी बनी है, जीआईटी बनी है, तो उसमें वो सारी ज़ाहिर हो जाएगी कि ये असल मामला है क्या। तो मतलब ये है कि अगर भैयो बिरादरी का कोई भी फ़र्द इनफरादी कोई अमल करे तो उसका ज़िम्मेदार मीर बाबुल भैयो तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पे एक बात हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे कि हमारी नज़र में कि इतने सीनियर सियासतदान मीर बाबुल भैयो हैं, लेकिन वो किस तरह इस पूरी जो साजिश है उसमें वो ट्रैप हो गए और फंस गए। और दूसरी बड़ी जो उन्होंने गलती की, जो वो लोग चाह रहे थे, जो साजिश करने वाले, कि इसको किसी तरह भी काबीना से आउट किया जाए, और मीर बाबुल भैयो ने इस्तीफ़ा देकर एक दूसरी बड़ी सियासी गलती कर दी। उनको इस्तीफ़ा देना नहीं चाहिए था, ये कबिल इस वक्त उनका अमल था, उनको वेट करना चाहिए था, तहकीकात का इंतज़ार करना चाहिए था, एफआईआर को देखना चाहिए था। क्यों एफआईआर में तो कहीं भी उनका जिक्र नहीं है, एफआईआर में तो कहीं भी उनके बेटे का जिक्र नहीं है। जब वो मुलव्वस ही नहीं है तो उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? ये एक बड़ी सियासी गलती है, और जिन्होंने करवानी थी वो उनसे करवाने में कामयाब हो गए। इस पूरे यानी कि जो सिनेरियो में हमारी जब मीर बाबुल भैयो से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की वजाहत की कि भाई मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कभी भी मैं जुराइम पेशा अफराद का यानी कि सपोर्टर नहीं रहा हूँ, कभी भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पे मुझे शर्मिंदगी यानी कि हो। पिछले दौर में भी कई दाइयों से मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया, नेब में मेरे ख़िलाफ़ झूठे केस बनाए गए, जिसमें भी नेब में मुझे क्लीन चिट मिल गई और मैं बाइज़्ज़त बरी हो गया। तो इस केस में भी मैं बाइज़्ज़त बरी हूँगा, मैं सरखुर हूँगा। मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश रची गई और मुझे बदनाम करने के लिए सारा गेम किया गया, लेकिन मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।